नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी तीसरा बेटा। बहुत सोच विचार कर ही वह उसे उठाकर साथ ले आई थी। मन ही मन उसकी तीक्ष्ण बुद्धि ने उसे सावधान भी किया था। इस उम्र में वह इस गहन बोझ को कितने दिन उठा पाएगी? समाज क्या कहेगा? स्वयं उसकी संतान ही क्या उसकी इस भावुक मूर्खता को सहन नहीं कर पाएगी? किंतु नीले गुदगुदे कंबल में लिपटी वह नन्ही सी जान उससे कैसी दया की भीख मांग रही थी। कौन उसे वहां अचानक लिटा गया था? उस कूपे में तो वह अकेली ही थी। एक सहयात्रिनी मद्रास में बैठी थी, पर वह भी विजयवाड़ा में उतर गई थी। उसके बाद कोई आया ही नहीं। इसी से सामान छोड़ बाथरूम जाने में भी उसे पहले भय सा हुआ था। सुना था कि कभी इन्हीं क्षणों का फायदा उठा अभ्यस्त सूटकेस 10 मिनटों में सामान का सफाया कर देते हैं। वर्षों बाद वह दक्षिण की यात्रा पर निकली थी, वह भी अकेली। वर्षों पूर्व एक बार पति के साथ तिरुपति की यात्रा पर गई थी। आज उसके वर्षों के वैधव्य दग्ध चित्त में वही सुग्ध स्मृति जुगनू सी चमक उठी। कभी कभी अपनी क्षण स्थायी स्वार्थी स्मृति पर उसे लज्जा बोध भी होता। क्यों क्यों अब उसे महीनों तक उस दिवंगत प्राणों से प्रिय सहचर का चेहरा भी याद नहीं आता? पर फिर सहसा पैर में धसी फांसी किसी स्मृति शिला पर पैर पड़ते ही उस सौम्य स्निग्ध विस्मृत चेहरे की अदृश्य कसक उसे सालने लगती है। उनसे किए गए तर्क वितर्क दिनों तक बंद हो गए। आपसी बोलचाल, उनकी मूक अवज्ञा, क्रोध से तमतमाया चेहरा, फिर अंतिम दिन की वह निरह विवश दृष्टि। मौन हो गई वाणी, दृष्टिहीन बन गए नयन, जैसे कह रहे हों, मुझे मत जाने दे सतो। कैसा आश्चर्य था! जिस पति की तेजोमय दृष्टि से दिन रात कांपती वह एक प्रकार से अपना अस्तित्व ही खोकर उनके पीछे पीछे छाया सी अनुगामिनी बन उन्हीं में एकाकार हो गई थी, वही सावित्री अपना खोया आत्मविश्वास पाकर बड़ा निर्णय लेने में भी अब एक पल का विलंब नहीं करती थी। यही उसने उस दिन किया था। उसे अपनी नीली आंखों से टकर टकर देख रहे उस गोरे चिट्टे शिशु को देखते ही वह जान गई थी कि उस शरणागत को स्वयं विधाता ने ही वहां लिटाया है। तब क्या वह किसी फिरंगी पिता का कलंक था? हो सकता है कुर्गी हो। वे भी सुना अपनी नीली आंखों और चिट्टे रंग से अंग्रेजों को भी मात दे देते हैं। जो भी हो, वह था किसी संभ्रांत ग्रह का नवजात शिशु। उसकी नग्न देह केवल एक नरम कंबल में लिपटी थी। सद्य काटी गई नाल से ही सावित्री जान गई कि अभागा अपनी जननी से कुछ ही दिन पूर्व विच्छिन्न हुआ है। पर कैसा आश्चर्यजनक शिशु था! ना रोया ना कुनकुनाया, अपनी दोनों नन्ही नन्ही मुट्ठियां कान से सटाए उसे ऐसे देखता रहा जैसे उसकी गोद में नहीं, अभी भी जननी के गर्भ में हो। अपने फ्लास्क में धरी काफी ही चटा चटाकर वह उसे घर तक ले आई थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपनी इस विराट कोठी में बरसों से अकेली थी। दोनों पुत्र विदेश में थे। कठोर पिता के अनुशासन ने दोनों की प्रतिभा को बचपन से ही सान में धरकर चमकाया था। परीक्षाओं में, खेल कूद में मजाल थी, जो कोई कभी उनसे आगे निकल जाए। इष्ट मित्र, आत्मीय स्वजन अपने पुत्रों को उकसाने के लिए सावित्री के दोनों बेटों का ही दृष्टांत देते। बड़ा अनिरुद्ध इंजीनियर था और छोटा अशोक डॉक्टर। किंतु पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ उलट पलट हो गया। कहते हैं कि लगाम जितनी ही खींची जाए घोड़ा उतना ही तेज भागता है, पर वही लगाम जो हमेशा बड़ी कड़ी खींची गई हो सहसा ढीली पड़ती है तो घोड़ा ठोकर खाकर गिर भी जाता है। और वही हुआ। पिता के हाथों की लगाम जब निरीह सत्तों के हाथ में आई तो उसके अनाड़ी ढिलाव ने उसके दोनों धावक अश्वों को जमीन पर गिरा दिया। पिता जीवित होते तो शायद उनकी निरंकुशता और उन्हें उतना स्वेच्छाचारी नहीं बना पाती। दोनों ने ही माँ की पसंद की गई लड़कियों को नापसंद कर विदेश में ही अपनी पसंद का विवाह कर लिया था। बड़ी बहू काश्मीरी थी, रंजना काक, कोरी उजली सुदर्शना सुनयनी ऑक्सफोर्ड में पीएचडी करने गई थी। वहीं किसी मित्र के माध्यम से अनिरुद्ध का उससे परिचय हुआ और विवाह करने के बाद ही पुत्र ने माँ को सूचित किया था। सारी रात सावित्री रोती रही थी। क्या मुंह दिखाएगी सगे संबंधियों को? फिर पति के एक मित्र को तो वह वचन दे चुकी थी कि इस बार अनी आया तो उसे वह उनकी लड़की दिखाकर चटपट ब्याह कर देगी। उसके बेटे ऐसे नहीं हैं कि माँ का कहना टाल दें। बड़े गर्व से ही उसने कहा था। किंतु जब
उन्हीं बेटों ने उसे बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे अंगूठा दिखा दिया तो वह एकदम टूट गई। अशोक ने एक केरल कन्या से विवाह किया था, वह एयर होस्टेस थी। यह सावित्री के जर्जर हृदय के लिए दूसरा आघात था। दिन रात सैकड़ों गगन विहारी अतिथियों की मेजबानी निभाने वाली उस आकाश विहारिणी को क्या ग्रह की सरल परिधि कभी स्थायी रूप से बांध पाएगी? फिर भी 4 महीने बाद जब सावित्री के दोनों बेटे अपनी नवौड़ा पत्नियों को लेकर घर आए तो सावित्री ने वही सब किया जो एक बुद्धिमती आधुनिका जननी को करना चाहिए। लॉकर खोलकर अपना पूरा गहना निकाल लाई, कुछ नई साड़ियां खरीदी, कुछ पहले से ही खरीद कर धरी थी। आत्मीय स्वजनों को नाना कैफियत देकर एक आला होटल में रिसेप्शन का आयोजन भी किया, जिससे खिला पिलाकर उनका मुंह तो बंद हो सके। किंतु उस अल्प अवधि में ही वह अपनी दोनों बहुओं में से एक के भी वे गुण नहीं देख पाई थी जिनके जाल वह मन ही मन वर्षों से बुनती चली आई थी। उसने स्वयं एक दीर्घ अवधि ससुराल के संयुक्त परिवार में परतंत्र रहकर काटी थी। सुयोग्य पति को भी मनचाही नौकरी ढूंढने में बहुत समय लगा था। फिर उसे नौकरी मिली तो राजस्थान के ऐसे बीहड़ इलाके में जहां उसे साथ ले जाना निरापद नहीं था। प्रोषिता रहकर भी वह इन 2 पुत्रों की जननी बनी थी। दोनों निष्ठुर जेठानियों की कुटिल चालों ने कुछ ही दिनों में उसके भोले निष्कपट चित्त को भी सांसारिक व्यवहार का पाठ पढ़ा दिया। फिर भी वह कोरी हंडिया ही रह गई थी। बड़ी जेठानी रत्तो हाई स्कूल पास थी, इसी से उसके व्यवहार में तब भी थोड़ा विवेक था। किंतु दूसरी जेठानी कमला एक साधारण निम्न वर्गीय परिवार से केवल रूप देखकर ही ब्याह कर लाई गई थी। इसी से उसे अपने रूप में बड़ा गर्व था। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित थी। इसी से स्वभाव की कुटिलता कभी कभी नीम पर चढ़ी गिलोय से ही प्रखर तिक्त हो उठती थी। दोनों जेठानियों की तुलना में न सावित्री के रूप का पल्ला भारी था, न पितृग्रह का। अपनी दोनों रूपवती बहुओं से सहम कर ही सास ने उसे पसंद किया था। उसका एकमात्र गुण था उसके स्वभाव की सौम्य शिष्टता। उस जमाने में भी वह MA पास थी। उसकी भयभीत मृगी सी आंखों ने ही उसकी सास को मोहा था। मरने के कुछ दिन पूर्व उन्होंने उससे कहा था, सावित्री अपने बेटों के लिए बहू लाएगी तो रूप देखकर मत लाना, गुण देखकर लाना। अत्यंत रूपवती होने से ही सीता जी हरी गई थी। सुंदरी बहू बेटे को भेड़ा बनाकर बांध लेती है। सास के उस 80 वर्षों के अनुभूत नुस्खे को आंचल से बांधकर ही तो उसने कर्नल मिश्रा की इकलौती बेटी कनक को बहू बनाने का सपना देखा था। देखने में भले ही साधारण हो, कैसा सुरीला कंठ था। उस पर रिजर्व बैंक में ऊंचे पद पर वह केवल अपनी प्रतिभा के बल पर ही तो पहुंच गई थी। पर बेटों ने तो एक ही अविवेक की ठोकर से उसकी आकांक्षाओं के पात्र को चूर चूर कर दिया था। बहू बेटों के आने का समाचार पाते ही उसकी छोटी बहन रुक्मणी काशीपुर से आकर उसे कितनी ही सीखों भरी पोटली थमा गई थी। अपने इकलौते पुत्र का उसने अपने ही समाज की लड़की से विवाह किया था, किंतु ठोक पीट कर खरीदे गए मटके में भी एक सूक्ष्म अदृश्य छिद्र निकल ही आया था। देखो जीजी, आते ही टुहकने लगी, बहुत भोली हो तुम। मेरा अनुभव तुमसे कहीं अधिक है। अनी अशोक बहू लेकर आए तो उनकी अगवानी में बिछ जाना। हार वार लेकर एयरपोर्ट चलना होगा, समझी। कभी भी बहुओं को यह न लगे कि तुम्हें देखकर निराशा हुई है। बहू को तुम कभी जीत नहीं सकती, पर अपनी रोटी मजे में खा तो सकती हो। कुछ गुर तुम्हें बताती हूँ, मेरी सी गांठ बांध लो, कभी दुख नहीं उठाओगी। एक सबसे पहली बात, उससे कभी दुराव छिपाव मत करना। बड़ी की प्रशंसा छोटी के सामने नहीं और छोटी की बड़ी के सामने नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है, यूनिट, सेविंग सर्टिफिकेट, FDR पासबुक, सब कुछ बहुओं को दिखा देना। जैसे पहले नई बहू को सास भंडार दिखाती थी, अब यह दिखाना पड़ता है, समझी। जो गहना है सब दोनों को बराबर बांट देना। अपना लॉकर एकदम खाली कर दो। मरोगी तो बेटे बहू आँख मुँह कान में सोना डाल ही देंगे। जब बेटों के बच्चे हों तो उनके लालन पालन में टांग मत अड़ाना। अब कोई बहू पसंद नहीं करती कि सास यह कहे, बहू बच्चे के पेट में दर्द है तो जरा सा हींग गरम पर कर नाभि में मल दे, या अजवाइन सौंफ गुड़ की घुट्टी पिला दे, या छाती में कपूर तेल मल दे, सब बलगम बाहर निकल आएगा। बहू तुम्हारा सारा बलगम निकाल देगी, समझी। अरे अब बस भी कर, रुको, क्या मैंने बच्चे नहीं पाले? सावित्री ने झल्ला कर कहा। हाँ हाँ, बच्चे ही तो पाले हैं जीजी, बच्चों के बच्चे तो नहीं पाले, मैं पाल चुकी हूँ। इसी से जानती हूँ कि क्या 20 सैकड़ा होते हैं। फिर वह चालू हो गई। और मान लो तुम्हारे पास बच्चे छोड़कर बहुएं काम पर जाएंगी तो जरूर, क्योंकि आजकल कौन ऐसी भाग्यवती सास है जिसकी बहू काम पर नहीं जाती। तो
बहू के घर लौटने पर अपना दुखड़ा लेकर ना बैठ जाना कि आज तुम्हारे बच्चों ने ऐसा परेशान किया, यह तोड़ा वह तोड़ा, और खबरदार खबरदार बहू के मुंह लगे नौकर नौकरानियों की तो भूल कर भी शिकायत मत करना। तुम देखोगी जीजी कि घर का सबसे हरामखोर नौकर और चुट्टिन नौकरानी ही बहू के प्रिय सेवक सेविका होते हैं। वे ही तुम्हारा सबसे बड़ा सिरदर्द बनेंगे। तुम कुछ करने को कहोगी तो तुम्हारी अवज्ञा कर बीड़ी फूकते रहेंगे, मुंह पर ताबड़तोड़ जवाब देंगे, तुम्हारे कंधों पर अपना काम भी पटक कर फुट लेंगे। पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बहू के मुँह लगे मुंहजोर नौकर की धौंस तुमने सह ली तो समझो जिंदगी का आधा किला फतह। और हाँ, सबसे बड़ी सीख तो देना ही भूल गई, चौके में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, भले ही बीसियों अर्दली चपरासी रहें। खबरदार भूल कर भी वे पकवान मिष्ठान अल्लम गल्लम मत पकाना जिन पर कभी तुम्हारे बेटे जान छिड़कते थे। अब बेसन के लड्डू और मठरियों का जमाना नहीं रहा। अब बच्चे कहते हैं कि घी मक्खन चीनी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। पहले पहले बेटे को रूखी रोटी खाती देखती थी तो कलेजे पर सांप लौटता था। यह भी क्या, हजारों इत्र तेल फुलेल कपड़ों जूतों पर फूको, मरे छटांग भर घी से रोटी चुपड़ दाल भी नहीं छौंक सकते। पर क्या करती, बहू की दलीलों ने चुप करा दिया। कहने लगी, अम्मा जी तुम यह क्या चाहती हो कि तुम्हारे बेटे की को 30 साल की उम्र में दिल का दौरा अपाहिज बना दे। मेरा क्या है भाई, रूखी रोटी खाओ। एक बात का और ध्यान रखना जीजी, चौके में एक भी बर्तन न फैले, न लतर फतर हो। मैंने सुना एक दिन नलिनी मुन्ना से कह रही थी, अम्मा खाना तो अच्छा बनाती है पर पूरे चौके में बर्तनों की बारात फैलाकर रख देती है। अब और सुनो, बर्तन ना निकले तो क्या खाक खाना बनेगा। पालक मेथी तो भाई लोहे की बाहरी कढ़ाई में ही अच्छी बनेगी, और कड़ी भी दाल भगोने में ही स्वादिष्ट होगी। अब लगे ना बर्तन। किंतु हितेशी छोटी बहन की एक भी सीख सावित्री को व्यवहार ही नहीं लानी पड़ी। चारों पंछी गुटरगु करते करते स्वयं ही 7 समुंदर पर उड़ गए तो दाना किसे डालती। फिर दोनों बहुओं के बच्चे हुए। दोनों ने अपनी अपनी जचगी में बड़ी मान मुहार करके टिकट भेजा। वह गई भी, रुक को आकर उसे समझा गई थी। मैंने कहा था ना जीजी, एक एक दिन तुम्हारा बुला हुआ जरूर आवेगा, पर तभी जब उनका मतलब पड़ेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। तुम्हारी जैसी आदत है, जरूर मना कर दोगी, पर मेरी मानो तो चली जाना। भले ही वहाँ जाकर पीर बावर्ची भिश्ती खर बनना पड़ेगा, पर स्वर्ग कैसा होता है यह तो जान ही लोगी। देहरी पर धरी दूध की बोतलें, कटी कटाई सब्जी, ठुंगने का नाना मेवा मिष्ठान। मैं भी मुंह फुलाकर काशीपुर में पड़ी रहती तो खाने को तो दूर, देखने को भी कभी नमकीन पिस्ते जुटते। मन भर के खा आई थी जीजी। चिता चढ़ूंगी तो हड्डियों की जगह काजू बादाम ही चिटकेंगे। बातें बनाना तो कोई रुक्को से सीखे, दुख क्या कम था उसका। इकलौते बेटे ने बहू बच्चों के साथ ग्रीन कार्ड ले लिया था। कभी कभी माँ को बुला लेता था, पर जब से बच्चे बड़े हुए वह क्रम भी टूट गया। स्वयं ही तीसरे चौथे साल परिवार सहित आ जाता था और माँ की बधिया बैठा जाता। अम्मा ये बनाओ वो बनाओ। अम्मा आपकी सोच रहे हैं, बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ कन्याकुमारी हो आए। और बच्चे थे कि तूफान। हिंदी आती नहीं, अंग्रेजी भी ऐसी विशुद्ध अमरीकी की। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी रुक्कों की भी जी बैठ जाती। उस पर चोचले हजार कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। यतन से बेचारी खट मरकर पकवान बनाती और वे नाक भौ चिढ़कर कहते शिट शिट। 24 घंटे चॉकलेट च्युइंगम की जुगाली करते। चॉकलेट पर रुक्कों की प्रौढ़ा जीवा भी जान छिड़कती थी, पर कभी जो एक टुकड़ा दादी के हाथ पर धरते, वैसे दिखावे में उनका जवाब नहीं था। ना जाने कितने कार्ड, ग्रैनी वी लव यू, ग्रैनी यू आर अ जैम आदि आदि दादी के सिरहाने पायताने टाँग गए थे। जब बेटे का प्रवासी परिवार विदा होता तो रिक्को कई दिन तक ऐसी सोती रहती जैसे कन्यादान कर कोई सोई हो। उसी का कहना मान सावित्री पुत्र के पास कई बार हो आई थी। 8 ही दिन में उसके प्राण कंठगत हो जाते। शाम होते ही लगता गला घुटा जा रहा है। रिमोट कंट्रोल से खुलते बंद होते, खुल जा सिमसिम से दरवाजे। टेलीविजन पर ऐसे ऐसे नंगे कार्यक्रम की बेटे बहू के साथ देखने में धरातल में दस जाती। फिर इसी बीच उसने गंगाधर को गोद लेने की बात बेटों को लिखी तो वे भड़क गए। अब क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है अम्मा, यह तुम्हें क्या सूझी? ना जाने किसका कलंक उठाकर घर ले आई। और फिर क्या तुम्हारी उम्र है नए सिरे से माँ बनने की? फौरन उसे किसी अनाथालय पहुंचा दो या पुलिस को सौंप दो। छोटे अशोक का भी वैसा ही पत्र आया। तुम सठिया गई हो अम्मा, जो सुनता है वहीं हंस रहा है। हम क्या मर खप गए हैं जो तुमने तीसरा बेटा गोद लिया है? यह ठीक है कि इधर सालों से हम तुम्हें बुला नहीं पा रहे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी माँ को भूल गए। तुम हमारी माँ हो, हमेशा हमारी रहोगी। हम तुम्हें किसी हराम की औलाद की माँ बनने नहीं देंगे। सावित्री ने दोनों को एक ही पत्र लिखा। तुम मुझे जानते हो तो मेरा जो निश्चय एक बार कर लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती।
इस पत्र व्यवहार के बाद प्रवासी पुत्रों ने माँ से रिश्ता जैसे एकदम ही तोड़ दिया। ना वे स्वयं आते, न उन्होंने माँ को ही बुलाया। सावित्री के तीसरे बेटे को अब समाज ने भी स्वीकार लिया था। लड़का क्या था? मोम का पुतला। सावित्री उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रही थी। घर में पढ़ाने के लिए एक मास्टर भी आता था। कभी कभी वह दोनों भाइयों की तस्वीरें देखकर पूछता, अम्मा, भैया भाभी यहाँ क्यों नहीं आते? सावित्री क्या उस अबोध बालक से कह सकती थी कि बेटा तेरे कारण ही वे अपनी माँ से रूठ गए? फिर एक दिन उसने बड़े साहस से दोनों को पत्र लिखा। पिछले 10 वर्षों से तुम दोनों को नहीं देखा, ना तुम्हारी संतान को। बूढ़ी माँ से ऐसा क्या बैर? कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम ही दोनों को दुख होगा, और मेरी आत्मा को भी। इस बार गोली ठीक ही लगी। दोनों अपने परिवार सहित पूरे महीने की छुट्टी लेकर एक दिन बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए। अनिरुद्ध का बड़ा बेटा अमल अब 12 वर्ष का था और 16 का लगता था। छोटा विमल 11 का था। पोती सुनैना किशोरी होकर भी युवती लगने लगी थी, और कितना बदल गए थे उसके दोनों बेटे। बड़े पोते अमल की केश सज्जा देखकर तो वह बेहोश सी हो गई थी। चेहरे पर कहीं भी कौशर्य की चिकनाई ना थी। बाएं कान को छिदवाकर उसने एक सोने का छल्ला डाल लिया था। काले बाल हरे गुलाबी रंग में रंगे थे, जैसे जयपुरी चुनरी हो। अरे यह क्या कर लिया इसने? उसने अनी से पूछा। अम्मा, वह यहाँ का लेटेस्ट क्रेज है, तुम नहीं समझोगी, उसने कहा। जिन्हें जन्म दिया था उनसे आचार व्यवहार की कौन सी भाषा समझ रही थी वह? सिर के बीचों बीच एक दीर्घ शिखा गोंद से कल्फ कर सतर खड़ी की गई थी, पर फिर बुद्धिमती सावित्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। गंगाधर को अकेले में खींचकर उसने कहा था, देख गंगा, कभी भी अमल के बालों को देखकर हंसना मत, समझा? वहाँ सब ऐसे ही बाल बनाते हैं। तू भी वहाँ रहता तो शायद यही करता। पर उसी क्षण उसे लगा वह भयंकर भूल कर बैठी है। आज तक ऐसी कौन सी वर्जना थी जिसकी अवमानना उसके इस अबाध्य दत्तक पुत्र ने नहीं की थी? उसी शाम जैसे पूरा घर किसी भूकंपी हड़बोंग में उथल पुथल हो गया। सावित्री के पास बच्चों को छोड़कर बेटे बहू कन्याकुमारी गए थे। वह जब मंदिर गई तो सब सो रहे थे। उसके जाते ही यह उत्पात हो जाएगा जानती ना थी। सो रहे अमल की ऊर्ध्व ऐठी शिखा को पीछे से आकर गंगाधर ने गाय की पूंछ सा उमेड़ दिया, और उसी क्षण हेमबर्गर खा खाकर समय से पूर्व हुए जवान हो गए भीम का अमल ने अपनी इस उज्जट अशिष्ट चाचा का मार मार कर भुर्ता बना दिया। सावित्री लौटी तो देखा रक्त से लथपथ गंगाधर बेहोश पड़ा है। पड़ोसियों की मदद से वह उसे रिक्शे पर लादकर अस्पताल ले गई। आँख फूटते फूटते बज गई। 5 टाके लगे। 2 दिन तक उसकी तीव्र ज्वर में भुनी जा रही देह को गोद में लिए वह रात रात भर बैठी रही। उस अनाथ बालक के लिए उसने ना जाने कितनी मनौतियाँ मना डाली। सगे पुत्र के दोनों बेटे उसे आंखों ही आंखों से में भूंज रहे थे। यह क्या बेबी है जो आप गोद में लिए बैठे हैं? बड़े पोते ने बड़ी अशिष्टता से पूछा। हाँ, यह मेरा बेबी है। सावित्री ने खलनायक से दिख रहे पोते के प्रश्न को हंसी में उड़ाने की चेष्टा की। हम जानते हैं कैसा बेबी है, पापा ने हमें सब बता दिया है। वह तो अच्छा था कि तीव्र ज्वर में अचेत पड़ा गंगा कुछ सुन नहीं पाया था, वह नहीं तो अनर्थ हो जाता। इधर वह स्वयं ही उससे अजीब सवाल पूछने लगा था। तुम्हारी आंखें तो नीली नहीं अम्मा, ना भैया की, फिर मेरी आंखें नीली क्यों हैं? बड़े भैया छोटे भैया की शक्ल तो एकदम एक सी है, पर मेरी क्यों नहीं मिलती अम्मा? सावित्री को लगा जैसे भी हो उसे गंगाधर को कुछ दिनों के लिए कहीं भेज देना चाहिए। उसके स्कूल की छुट्टियां भी चल रही थी। उसी बीच एक विवाह में सम्मिलित होने रुक्मणी वहां आई और सावित्री ने उससे कहा, रुको थोड़े दिनों के लिए तो इसे अपने साथ ले जा। एक तो इसे तेरे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, उस पर अमल विमल इसे देख नहीं पाते। अनी के परिवार के जाते ही इसे बुलवा लूँगी। रूपो की जबान भले ही तेज हो, उसका हृदय नवनीत सा कोमल था। फिर उस देवदूत से बालक से भला कौन घृणा कर सकता? रुक्को बोली, उस वक्त तो तुम्हें मेरी बात जहर लग रही थी ना जीजी। मैंने कहा था इस उम्र में क्या अंधेर कर रही हो? भगवान के दिए राम लक्ष्मण से 2-2 बेटे बहुएं हैं, पोते पोती हैं। जरा सोचो तो उन्हें कैसा लगेगा। और फिर ना जाने किसकी पाप की मैली गठरी धोने ला रही हो। पर तुम्हारी जिद से भला कौन आज तक जीता है? पर बीसियों जली कटी सुनाकर वह अंत में उसे अपने साथ उठा भी ले गई थी। उसके जाते ही सावित्री उसके बिना व्याकुल हो उठी थी। आज तक अभागा एक दिन भी उसके बिना नहीं सोया था। अपना पलंग छोड़ रात को नित्य उसके पलंग पर सरक आता, उसके गले में हाथ डालकर कहता, तुम्हारी रजाई बड़ी गर्म है, यहीं सो जाऊं अम्मा। सावित्री जानती थी कि रजाई की नरमी गर्मी नहीं, कुछ और ही बात है उसे जो वहाँ खींच रही है। नित्य तो अपना बिस्तर भिगो देता है, उसी भय से वहाँ सरक आता है। अम्मा का संरक्षण उसे भय से मुक्त कर देता।
अनी और अशोक लौटे तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि गंगा कहाँ है। सबके लिए ऊपर आए थे, पर गंगा के नाम पर एक फूटा छल्ला भी नहीं। अच्छा ही हुआ जो उसने गंगा को दूर भेज दिया। शायद अमल विमल ने डैडी अम्मा के आते ही उन्हें मारपीट वाली बात बता दी थी। जाने के एक दिन पहले अनी और अशोक रात को सावित्री के कमरे में आए। अम्मा बुरा न मानो तो एक बात कहें। सावित्री समझ गई कि वे क्या कहने जा रहे हैं। उसने अपनी शांत दृष्टि पुत्रों की ओर उठाई। अम्मा, हम दोनों ने तुम्हें लिखा भी था। तुमने इस अनजान कुल गोत्र के लड़के को घर लाकर ठीक नहीं किया। वही हुआ ना जिसका हमें डर था। भूत के पांव पालने में ही दिखने लगे हैं। आज तो उसकी इतनी हिम्मत हुई कि अमल के बाल पकड़कर खींच लिए। बड़ा होने पर उसका गला भी घोट सकता है। ये क्या कह रहे तू? ठीक ही कह रहा हूँ अम्मा। ना उसका कोई कुल है, ना संस्कार। अभी तो वह छोटा है। बड़ा होगा तब तुमसे अपने बाप की कैफियत मांगेगा। फिर क्या कहोगी? फिर अपने अनजान माँ बाप के प्रति उसकी सारी भड़ास तुम पर उतरेगी। धीरे धीरे तुम्हारे घर से छोटी मोटी चीज़ें गायब होंगी। फिर डाका पड़ेगा और कभी तुम्हारे प्राण जाने की भी संभावना बनी रहेगी। तुम इसे किसी अनाथालय में डाल दो और या कह दो मैं वहाँ इसके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ दूँ। वहाँ तो भारतीय बालक को गोद लेने हजारों संतानहीन लखपति बाएं फैलाए खड़े रहते हैं। नहीं। अपने स्वर की हथौड़े की सी चोट से सावित्री स्वयं चौंक उठी। कहाँ से आ गया उसमें इतना अदम्य साहस? तुम्हें या तुम्हारे भाई को मेरी और गंगा की चिंता नहीं करनी होगी। मैंने जैसे तुम दोनों को पाला है, पढ़ा लिखा कर योग्य बना है, ऐसे ही उसे भी पाल सकती हूँ। हम जानते हैं अम्मा, मार्मिक स्थलों में बड़ी बहू रंजना का शरसंधान सदा अचूक रहता है। आपके पास ना साधनों की कमी है, ना साहस की। पर याद है एक बार मैंने आपको लिखा था, आप यदि अमल विमल को 1 साल अपने पास रख लें तो मैं अपनी अधूरी पीएचडी पूरी कर लूँ, फिर मैं इन्हें वापस ले जाऊँगी। आपने उत्तर दिया था, मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हूँ। अब मेरे कंधों में नया बोझ ढोने की ताकत नहीं। उस दाता से सुन भला जो पहले कह देना है। मुझे आपकी चिट्ठी अभी भी कंठार्घ है। फिर उसी साल आप ट्रेन से इस कलंक को उठा लाई। यह कलंक नहीं है। सावित्री का चेहरा एक ऐसे अपूर्व तेज से दीप्त हो उठा कि दोनों बहुएं सहमकर चुप रह गई। स्वयं तिरुपति ने मुझे उसे पालने का आदेश दिया था। मैं यदि उसे छोड़ आती तो देवी आदेश की अवहेलना करने के महापाप की भागी होती। मैं उसे पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तुमसे जो उसके लालन पालन की शिक्षा तो कुछ नहीं मांगती। रही अमल विमल को अपने पास रखने की बात, तो देखो रंजना, तुम भी जानती हो अनी और तुम्हारे बेटे जिन सुख सुविधाओं में पल रहे हैं और जिस वातावरण में सांस ले रहे हैं, वह अपने इस घर में नहीं जुटा सकती और ना ही जुटाना चाहती हूँ। मैं गंगा को वैसे ही पाल रही हूँ जैसे मैंने अपने बेटों को पाला है। उस लालन पालन में अभाव भी रहता है और अनुशासन भी। विश्वास रखो बेटा, मैंने तो तुमसे कभी कुछ मांगा है, ना मांगूंगी। हाँ, एक ही इच्छा है कि कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों के कंधों पर जाऊं, पर अब लगता है वह भी नहीं होगा। कंधे बहुत दूर चले गए। ओहो अम्मा, डोंट बी सेंटिमेंटल। समझाना हमारा फर्ज था, इसी से कह दिया। रही मांगने और हमारे ना भेजने की बात, तो तुम देख ही चुकी हो। वहाँ की ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, और तुम्हें नियमित रूप से कुछ भेज पाना मेरे लिए असंभव है। अशोक के लिए भी। हाँ, तुम हमारे साथ शौक से रहो, पर तुम नहीं चाहती। और फिर बाबूजी का पैसा, उसके जी में आया उनसे पूछे, क्या तुम्हें पढ़ाने लिखाने में खर्च नहीं हुआ? या बड़ी धूमधाम से तुम दोनों का जनेऊ नहीं हुआ? मकान नहीं बनवाया? सब कुछ तो फंड से ही लेते रहे। जो कुछ बैंक में है, क्या वह छाती पर धर कर ले जाएगी? परलोक में तो बैंक है नहीं, जो खाता है वहाँ धर देगी। पर बुद्धिमती सावित्री चुप रही। दोनों बेटे बहू अपने बच्चे समेत चलने लगे तो उसकी आंखें भर आई। आखिर थी तो जननी, ना जाने कितने बरसों बाद आए। उसकी ज़िंदगी का ही क्या भरोसा। कई दिनों से छाती में बाईं और रह रहकर दर्द रहता था। उसके माता पिता दोनों ही तो दिल के दौरे से गए थे। कहीं अब बेटों की या राम लक्ष्मण की जोड़ी ना देख पाई तो। दोनों बहुओं ने पैर छुए। पोती को छाती से लगाकर सावित्री ने प्यार किया, किंतु दोनों पोते पूंछ उठाए बछड़ों से बाहर ही खड़े रहे। बाय ग्रेनी, दोनों ने वहीं से हाथ हिला दिए। दादी के पैर छुओ, अनिरुद्ध ने कहा, किंतु दोनों सुनी को अनसुनी कर टैक्सी में बैठ गए। उसी रात को वह स्वयं जाकर गंगा को लिवा लाई थी, पर गंगाधर के उस प्रत्यावर्तन ने जैसे उसे एकदम ही बदल दिया था। 10 वर्ष का वह चुलबुला खिलंदड़ बालक सहसा पलक झपकते ही किशोर बनकर लौटा था। तब क्या उस दिन अचेत अवस्था में भी उसने अमल की बात सुन ली थी? जब वह गंभीर मुद्रा में स्कूल से लौटकर बस्ता पटकता, सावित्री का हृदय किसी अनजान आशंका से कांप उठता।
कहीं किसी ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? पता नहीं वह कब क्या पूछ बैठे। क्या यह उचित नहीं होगा कि वह स्वयं रात को उसे छाती से लगाकर सब कुछ बता दे? किंतु ना, वह बता पाई ना। उसने कुछ पूछा, पर वह उसकी बदलती गतिविधियों को बड़े गौर से देख रही थी। और फिर एक दिन वही हो गया जिसका उसे भय था। वह स्कूल से लौटा और बस्ता पटक कर उसके सामने तन कर खड़ा हो गया। तुम मेरी माँ नहीं हो। उत्तेजना से उसके लाल लाल होठ थर थर कांप रहे थे। गोरे गालों पर जैसे नन्ही सी देह का पूरा रंग उमड़ आया था। क्यों नहीं बताया मुझे? लपक कर उसने सावित्री का आंचल खींच लिया और अपनी नन्ही नन्ही मुट्ठियों से तड़ातड़ घूंसे बरसाने लगा। घर की 30 बरस पुरानी नौकरानी सुंदरिया वहीं झाड़ू पोछा लगा रही थी। उससे नहीं रहा गया तो लपक कर गंगा को अपनी ओर खींच लिया। वाह बबुआ वाह, वह बोली। तो का नहीं बताइन? का बता तो? अरे घूरे से उठाइन, सगे बिटवानाई, पालिन पोसिन, खिवाइन पिवाइन, आज बछड़ा करे सिंह निकरावा तो घुसाइन चला हवा था। वाह रे बछुआ, आज तो आग निकारा तो कबहू यही सोचे रहो कि बूढ़ा पर की बीती। गंगा ने अपने को एक झटके से उससे छुड़ा लिया और सावित्री के कमरे में जाकर भड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। बहुत सिर पर चढ़ाए लिए हो अम्मा जी, सुंदरिया बड़बड़ाती कर घर चली गई। सावित्री ने लाख द्वार भड़बड़ाए, चिरौरी की, गिड़गिड़ाई, पर उस नन्हे से बालक पर जैसे शैतान सवार हो गया। कमरे से पटापट चीजों के पटकने की आवाज आ रही थी। उस दिन सावित्री ने कुछ ना खाया और ना गंगाधर ने। अंधेरा होने पर जान हथेली पर धर सावित्री पहाड़ी बकरी सी संकरी मुंडेर पर पैर धरती खिड़की से भीतर कूदी तो देखा उसके दोनों बहू बेटे पोते पोतियों की टूटी तस्वीरों के बीच उसके बुढ़ापे का तीसरा बेटा जमीन पर ही गहरी नींद में बेहोश पड़ा है। गोरे कुमलाए गालों पर अभी भी अश्रु रेखा सूखी नहीं थी। कमीज को उसने शायद गुस्से में फाड़ दिया था। उसका फटा टुकड़ा छाती पर लटका था। स्कूल की टाई का फंदा ढीला कर दोनों हाथ छाती पर धर वह बेखबर सो रहा था। सावित्री की आंखें छलछलाई। इस जनक जननी परित्यक्त अनाथ अभागे को उसने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था, जबकि अमल विमल को उसने ना जाने कितनी बार सामान्य अपराध की भी कड़ी से कड़ी सजा दी थी। शायद उसका वही कठोर अनुशासन उन्हें बना गया और यही लाड़ दुलाड़ गंगा को बिगाड़ गया। उसने डरते डरते बत्ती जलाई। वह सोता रहा। फिर उसने सब कांच बटोरे, तस्वीरें उठाई, दूर पटका गया तकिया उठाकर पलंग पर धरा, चादर के नीचे मोमजामा बिछाया और बड़े यत्न से उसे गोद में उठाकर पलंग पर धर दिया। एक पल को उसने आंखें खोली, फिर चादर मुंह पर खींच ली। सावित्री थाली में खाना लगाकर लाई। कटोरियां खनकी, गिलास छनका, पर उसने आंखें नहीं खोली। खा ले गंगा बेटा, तुझे सब बताती हूँ। नहीं, वह बिस्तर पर चादर सहित लुढ़कता दीवार से सट गया। ठीक है, मैं भी भूखी रहूंगी। तुझे पता है ना, डॉक्टरों ने मुझे भूखा रहने को मना किया है। इस पर अवश पड़ी देह में सामान्य सी हलचल हुई। तुझे सब सुनना है ना, तो सुन। 15 दिसंबर को हम तीर्थ यात्रा से लौट रही थी। रेल के डिब्बे में ही तू मुझे मिला था। उस दिन मद्रास में शिव मंदिर के दर्शन करके लौटी थी। इसी से तेरा नाम धरा गंगाराम, और जिस कंबल से तू लिपटा था वही है तेरी जन्म कुंडली। वह कंबल अभी भी मेरे पास धरा है। इसी से 15 दिसंबर को मैं तेरा जन्मदिन मनाती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ गंगा, मुझे स्वयं पता नहीं है कि तेरे माँ बाप कौन है। अब तू ही बता, तुझे मैं क्या बता सकती हूँ। पर जरा सोच तुझे मैं अगर वहाँ छोड़ाती तो तेरा क्या होता। पता नहीं कैसे आदमी के हाथ तू पड़ता। तुझे तो मैंने बताया है ना, हमारे देश में ऐसे भी राक्षस हैं जो नन्हे नन्हे बच्चों को चुराकर उसे अंधा लूला बना भीख मंगवाते हैं, और ऐसे दानव स्टेशनों में ही घूमते रहते हैं। फिर क्या आज कभी एक पल को भी मैंने तुझे यह लगने दिया कि तू अनाथ है। गंगा देख मेरी और देख बेटा। बड़े लाड़ से उसका चिबुक पकड़कर उसने अपनी ओर उठाया तो वह उससे लिपट गया। मुझे सब लड़के चिढ़ाते हैं, वह सुबकने लगा। क्या कहते हैं? सावित्री के रौबीले स्वर में जैसे 20 शेरनियां गरज उठी। कहते हैं बुढ़िया, इस कूड़े के ड्रम से उठाकर लाइए इसे। इसका नाम गंगा नहीं नंगा है। बकने दे। तुझे पढ़ लिख कर अपने बड़े भाइयों सा बनना है। नहीं बनना मुझे उनसा। क्यों? सावित्री ने हंसकर चढ़ा। उनसा बनूंगा तो मैं भी तुम्हें एक दिन वैसे छोड़कर दूर ना चला जाऊंगा। सावित्री का कलेजा जैसे किसी ने मरोड़ दिया। उसकी आंखें छल छलाई। कौन कहता है कि पराई संतान अपनी नहीं होती? क्या यह नादान बालक अपने सगों से भी सगा नहीं था? पर माँ बेटे के संधि पत्र पर वे हस्ताक्षर बहुत दिनों तक टिक नहीं पाए। एक के बाद एक पूरे 5 वर्ष बीत गए।
उन 5 वर्षों में सावित्री एक ही छलांग लगाकर 60 से एकदम सी वर्ष की हो गई। रात को नींद आती तो वह चुपचाप बरामदे में जाकर खड़ी हो जाती। गहन अंधकार में डूबे पति के लगाए अश्वत्थ नीम कदम के दीर्घकाय पेड़ उसे सहसा स्नेही इष्ट मित्रों सा लगने लगता। 7 वर्षों में दोनों बेटे एक बार भी उससे मिलने नहीं आए। उस वयस में दत्तक पुत्र की जननी बनने के लिए उन दोनों ने उसे कभी क्षमा नहीं किया। कभी कभी भूले भटके एक आध औपचारिक पत्र आ जाते, पर कभी किसी आने वाले जाने वालों के हाथ एक आध उपहार। कभी भूल कर भी किसी पत्र में गंगा का नाम भी नहीं रहता है, ना उसके लिए कोई उपहार। एक बार बड़े बेटे अनी ने अपने परिवार की तस्वीर भेजी तो सावित्री का कलेजा धक से रह गया। इसी उम्र में आधे से ज्यादा बाल सफेद, पेट की वृहद परिधि और चेहरे पर दुश्चिंताओं का जाल। उस पत्र में वह एक बार फिर वही पुराना अनी बन गया था। भोला, अलमस्त, निश्चल अनी, जो विवाह से पहले फाटक से आकर उसे लिपट जाता था और अपनी सारी बातें उसके सामने उगल देता था। कभी कभी सोचता हूँ अम्मा, शायद उस दिन कोई बड़ा आघात पाकर ही वह माँ को चिट्ठी लिखने बैठ गया। यहाँ बसकर हमने बड़ी भूल की। अमल विमल ओ लेवल की पढ़ाई कर अलग फ्लैट में रहने चले गए हैं। यहाँ का यही कायदा है। मसे भिगी की मारी माँ बाप को लात। सुना है दोनों ही ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, कभी मिलने नहीं आते। हम जाते हैं तो ताला लटका रहता है। अशोक को भी एक छोटा मोटा दिल का दौरा पड़ चुका है। उसकी बेटी भी सिरदर्द बन गई है। दिन रात डेटिंग को लेकर माँ बाप से झगड़ा होता है। किसी वेस्ट इंडियन छोकरे से दोस्ती को लेकर दिन रात घर में हंगामा होता है। इसी से तुम्हें लिख रहा हूँ अम्मा। तुम तो ऐसे कई पंडितों को जानती हो, सबकी जन्म कुंडलियाँ तो तुम्हारे ही पास हैं। कोई ग्रह शांति या अनुष्ठान बताएं तो प्लीज़ करवा देना। मैं वहीं से के बैंक का चेक भिजवा दूंगा, जिसे बनवाने में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। घर भर की कुंडलियाँ तो उसके पास थी। उनकी भ्रामरी दशा की तो वह शांति करवा सकती है, किंतु एक ऐसा था जो स्वयं उसकी मारक दशा बन बैठा था। कहाँ से ला सकती थी उसकी जन्म कुंडली? किस कीलक से गाड़ सकती थी उसके दुष्ट ग्रह को? बार बार बड़े बेटे के वे शब्द कानों में गूंज उठते। धीरे 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 तुम्हारे घर की सभी छोटी मोटी चीज़ें गायब होंगी, फिर डाका पड़ेगा और कभी तुम्हारे प्राण जाने की संभावना बनी रहेगी। सचमुच गंगाधर उसी का नहीं, पूरे मोहल्ले का सिरदर्द बन गया था। विधाता ने तो उसके दिमाग में आला कल पुर्जे जड़ दिए थे, किंतु सदुपयोग के लिए नहीं, दुरुपयोग के लिए। एक स्कूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में निष्कासन के पश्चात केवल अपनी प्रतिष्ठा एवं अर्थबल के बूते पर ही सावित्री उसे बड़ी प्राणांतक चेष्टा से कॉलेज तक पहुंचा पाई थी। किंतु वह वहां भी जाता कितने दिन तक था? मित्रों का विस्तार था असीम, और मित्र भी कैसे। उन्हें देखकर सावित्री सिहर उठती। किसी की बुंदेलखंडी राजाओं सी मूछे, किसी का ब्याह काक पक्ष। कोई हाथ में कड़ा डाले तो कोई कंठ में सुमिरनी। अम्मा निकालो तो 200 रुपये। वह कभी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के दस्यु से कमरे में घुस आता और उसके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता। अरे क्या करता है तू रुपयों का? कल ही तो 100 का नोट लेके गया। अम्मा, कल जिसके खाने पीने के लिए ले गया था उसी को आज शमशान पहुंचाना है। कोई भी नहीं है उसका। मुन्ना, हमारे कॉलेज कैंटीन में चाय की दुकान थी, सारा कॉलेज बरसों चाय पीता रहा, आज मरा तो लाश लवारिस पड़ी है, एक भी नहीं फटका। बस तू ही एक युधिष्ठिर बचा इस शहर में। भला तेरे बिना यहाँ कौन सी लवारिस लाश घाट पहुँच सकती है? तुम भूल जाती हो अम्मा, मैं भी तो लवारिस था। इसी से अपनी बिरादरी के लिए ममता है मुझ में। चुप कर, खबरदार जो आज से यह मनहूस शब्द जीभ पर लाए, मैं तेरी जीभ खींच लूंगी। और फिर 2 करकराते नए नोट लेकर वह तीर सा निकल गया था। यह एक दिन का नहीं, आए दिन की बात थी। और कभी कभी किसी असहाय विधवा की पुत्री का विवाह, तो कभी किसी वित्तहीन दरिद्र छात्र के बोर्ड की फीस, तो किसी के लिए कंबल, किसी के लिए किताबें खरीदने में वह दिन रात बड़े लाड़ भरे अधिकार से माँ से चौथा वसूलता रहता। कभी सावित्री को एक विचित्र भैंसी सिरहाने लगता। कहीं उसकी प्रवासी पौत्रों की भांति उसे भी ड्रग व्रग चटांग तो नहीं लग गई। किंतु मांग कर चीख चिल्लाकर भले ही उसका गंगा उससे आए दिन पैसे वसूल कर ले, आज तक उसके घर में एक सुई भी नहीं खोई थी। किसी मादक नशे की लत पड़ी होती तो क्या उसकी बगल के पलंग पर ऐसे बच्चे सी गहरी नींद में बेखबर सो पाता? वह अभी भी उसी कमरे में सोता था। एक बार उसने कहा भी, गंगा अब तू बड़ा हो गया है, बड़े भैया वाला कमरा तेरे लिए ठीक कर देती हूँ, कल से वहीं सोना। नहीं, मैं हमेशा तेरे ही साथ तेरे कमरे में सोऊंगा। शादी हो जाएगी तब भी? शादी करूंगा ही नहीं।
क्यों? सब औरतें बदजात होती हैं। छी छी गंगा, ऐसी भाषा तू कहाँ से सिखाया? तेरे बाबू होते तब ना, यहाँ तो साले बाप का ही ठिकाना नहीं। क्या पता वे भी ऐसी ही गालियाँ देते हों। सन रह गई थी सावित्री। तब क्या वह ठीक कह रहा था? यह क्या उसके अनदेखे अनचिन्हे चिन्हे पिता के ही संस्कार थे जो जीवा पर आ रहे थे? पर ये संस्कार क्या उसकी निरंकुश वाणी में ही मुखर हुए थे? खाने में, पहनने ओढ़ने में उसकी रुचि कहीं भी तो सात्विक नहीं थी। एक से एक दामी कड़े कुर्ते, सोने के बटन, नित्य घुले खल्फ किए बगुले के पाक से उजले पजामे, अंगुली में हीरे की अंगूठी जिसे उसके 3 दिन के अनशन ने भोली माँ से उगाहा था। उस पर जिधर से निकलता मदमस्त अगरबत्ती किसी सुवासित धूम्र रेखा छोड़ता जाता। कभी कभी सावित्री को बड़ा दुख होता। स्वयं उसके बेटों को तो पिता के जीवन काल में इतना भी साहस कभी नहीं हुआ कि एक शीशी शैम्पू भी खरीद कर लिया है। शायद उनके विलास वंचित उसी अतीत के कठोर अनुशासन का बांध अब सहस्र धाराओं में फूट निकला था। घर आते तो उनके नहाने के बाद भी घंटों तक गुसलखाना इत्र के चौबच्चे सा महकता रहता, जैसे किसी ने वहाँ 20 कस्तूरी मृग बांध कर रख दिए हों। वे अब जो कुछ भी करे क्षम्य था, क्योंकि लाखों भी तो कमा रहे थे। उनका कठिन परिश्रमशील जीवन वह स्वच्छ चक्षुओं से देख चुकी थी। पर वह यह अभागा तो अभी कॉलेज की पढ़ाई भी नहीं पूरी कर पाया है। वह किस साहस से ऐसे रुपये फूंक रहा है? पर रात रात भर सोचकर बांधी गई उसे डांटने समझाने की योजना उसके सामने आते ही बालू की दीवार से ढह जाती, पर उससे कुछ भी नहीं कह पाती। यह ठीक था कि वह आज तक कभी फेल नहीं हुआ, किंतु उसके मित्रों की वह शिव के गणों सी फौज माँ का इतना अदब वह अवश्य करता था कि वे मरकटमुखी मित्र घर के भीतर कभी नहीं आ पाते। अड्डा बाहर ही जमता, कभी शिवालय के आहते में तो कभी पार्क के पथरिया बेंच पर। उस पर सावित्री के पास उस उद्दंड उद्दत तीसरे बेटे की शिकायत हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती। कभी हलवाई की, राजा भैया जी दोस्तों के साथ 4 किलो जलेबी खा गए, पैसा नहीं दिया। पान की गुमटी के दुकानदार की 15 पैकेट सिगरेट के दाम नहीं दिए। दर्जी की 3 रेशमी कुर्तों की सिलाई और मित्रों के 5 कुर्तों की सिलाई नहीं मिली। लॉन्ड्री वाले की पिछले 2 साल से भैया जी कपड़े धुला रहे हैं, 1 पैसा नहीं दिया। पर बोले कौन? वहां तो मारे भी और रोने भी ना दे वाला हाल था। क्रोध आने पर उस गुस्सैल लड़के को क्या अपने या किसी और के प्राणों का भय रह जाता था? एक बार वह सब्जी ले रही थी और जब उसने सब्जी वाले को पिछले हिसाब के उन 5 रुपये की याद दिलाई जो पिछले हफ्ते उनसे 20 के नोट की रेजगारी ना होने पर अगली बार हिसाब में काट लेने का वायदा किया था, वह अनजान बन गया। कैसे पैसे कब दिए थे आपने? सावित्री को बहुत कम गुस्सा आता था। बड़ी पित्तमार औरत थी वह, पर उस दिन उसकी चोरी और सीनाजोरी देखकर वह कड़क गई थी। क्यों 5 रुपयों के लिए ईमान खराब कर रहे हो? जाइए जाइए, हमें ईमानदारी मत सिखाइए। 20 साल से ठेला लगा रहे हैं, पाई पाई का हिसाब हमें याद रहता है। मैं नहीं दूंगी। सावित्री का ईमानदार दृढ़ स्वर कुछ ऊंचा भी हो गया। शायद इसी से अपने पूरे दल बल के साथ चबूतरे पर जमे गंगा ने भी सुन लिया। वहां समेटता मोहल्ले का भैया उस्ताद आ गया। क्या बात है बे? उसने सब्जी वाले से पूछा। सब्जी वाला भी खटिकाने का दादा। देखो बुढ़िया कहती है मुझ पर इसके रुपए बाकी हैं। सरला माँ के लिए यह संबोधन हमेशा गंगा को के हाड़ भस्म कर देता था। उस पर वह जानता था कि उसकी धर्म भीरू माँ कभी झूठ नहीं बोलती। साले, किसको कहा तूने बुढ़िया? सब्जी वाले की भी शायद मौत आ गई थी। हंसकर वह बिना गंगा की ओर देखे दूसरे ग्राहक की सब्जी तौलने लगा। बुढ़िया से बुढ़िया ना कहूँ तो क्या जवान कहूँ? और बस फिर क्या था, देखते ही देखते एक ही लात में उसका ठेला उलटकर वह उस पर टूट पड़ा। उन दिनों मोती के मोल बिक रहे थे। टमाटर, भिंडी, परवल, कटहल लुढ़कते पुढ़कते नाली में जा गिरे। तराजू बाट झंझनाकर मंजीरे से बचते सड़क पर औंधे हो गए। नोट रेजगारी का पूरा डिब्बा खनकता दूर जाकर औंधा हो गया। भयभीत ग्राहक दूर छिटककर तमाशा देखने लगे। बेईमान, रुपए किलो की सब्जी यहाँ 2 रुपए किलो बेचकर मोहल्ले वालों को लूटता है, उस पर उन्हीं लोगों को बेईमान बनाता है। हाँ, कितने रुपए बाकी थे अम्मा के? 5। तब ले 1 2 3। भैया जी बस माफ़ करो, गोड़ गिरता हूँ। सब्जी वाले का होंठ कट गया, नाक से खून बहने लगा, कुर्ता फट गया। अब हाथ जोड़कर औरतों की तरह सुबकने लगा। नहीं छोड़ूंगा कमीने, अम्मा को चोर बनाता है। अरे मुझे कि क्या पता था आपकी माँ है। तब कान खोलकर सुन ले, सुअर की औलाद, इस मोहल्ले की हर औरत मेरी माँ है। और उसे लात मारकर वह अपनी मित्र मंडली सहित दुल्हा सा ऐसे झूमता चला गया जैसे चेहरे पर फूलों का
सेहरा सटा हो। हदबुद्धि सी खड़ी सावित्री धरा में धंस गई थी। क्यों वह उसे बेईमान से उलझी। 5 रुपये डकार ने दिए जाते यह तो यह सब ना होता, किंतु मन ही मन वह अपने निर्भीक तीसरे बेटे की करनी पर गर्वित भी हो उठी थी। और देखते ही देखते पास पड़ोस की भीड़ जुट गई। शाबाश है तेरे पूत की सावित्री। पीली कोठी की बूढ़ी ताई लाठी टेकती आई थी। यह मुआ सबको लूटता है। मुझसे भी इसने एक दिन 7 रुपये बेकारी आट लिए, ठीक सबक मिला। और क्या, रिटायर्ड डीआईजी श्रीवास्तव साहब ने कहा। अब इस जमाने में पुलिस की मूंछों में भी बागपन नहीं रह गया चाची। अब तो समय आ गया कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। मोहल्ले मोहल्ले में रक्षा कमेटी बनानी होगी। उसके लिए हमें आपके बेटे जैसे शेर दिल जवानों की जरूरत होगी। पढ़ा नहीं आपने, कलकत्ता की गौरीबाड़ी में मोहल्ले वालों ने ही बहुत अन्याय सहन कर हेम मंडल जैसे मस्ताना का सूर्य भी एक दिन अस्त कर दिया। सावित्री ने सक पकाकर उन्हें देखा था। कहीं उसके पुत्र पर व्यंग तो नहीं कर रहे थे, कहीं हेम मंडल से उसके इस अलमस्त बेटे की तुलना तो नहीं कर रहे थे। किंतु गंगा कभी अन्याय का पक्ष लेकर नहीं लड़ा। उसने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। यद्यपि सब्जी वाले से भिड़ने के लिए मोहल्ले की प्रत्येक किशोरी उसकी प्रशंसिका बन गई थी, पर अब पूरे मोहल्ले का एक छत्र निरंकुश सम्राट था। सामने हवलदार की बेटी दीपा तो उसे देखते ही अपने कमरे में जोर जोर से गाने लगती, किंतु मजाल थी वह सुंदरी से सुंदरी किसी लड़की की ओर आंखें उठाकर देख ले। यही तो उसका सबसे बड़ा गुण था। उस बैरी उम्र में जब मसे भीगते ही कंठ के साथ उस पर एक साथ फूटने लगते हैं, प्रत्येक किशोर की धड़कन साधारण नैन नक्श की किशोरी को देखकर द्विगुणित हो जा उठती है। उसने मदन के पंचशरों को स्वयं से तोड़ ताड़ कर दूर से पटक दिया था। पता नहीं उसका यह कार्तिकेय सा बेटा किस पर गया था, अपनी निठुर माँ पर या अविवेकी पिता पर। जैसे जैसे भीगी मसे प्रगाढ़ होती जा रही थी, वैसे वैसे उसका अल्लड़ कौशार्य तेजी से धसे आ रहे यौवन को पीछे धकेल रहा था। अभी भी उसका स्वर भंग नहीं हुआ था। उसका यही व्यक्तित्व अनायास ही उसके चहेते मित्रों की परिधि बढ़ाता जा रहा था। इस बीच सावित्री के दोनों बेटों ने उसे फिर बुलाया था। अनिरुद्ध ने नया बंगला बनवा लिया था। नई मर्सिडीज खरीदी है अम्मा, तुम आओ तो हम तुम्हें बिठाकर दूर तक घुमा लाएं। अशोक की भी पदोन्नति हुई थी। कब आ रही हो अम्मा, लिखो तो हम तुम्हें टिकट भेजें। किंतु दोनों में से एक ने भी उस निमंत्रण की गुलेल को उसके तीसरे बेटे तक नहीं खींचा था। उस अभागे को छोड़कर वह कहाँ जा सकती थी। लाख अबाध्यता करे, उसके रहते वह कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे माँ की प्रतिष्ठा में दाग लगे, पर उसके ना रहने पर उसका क्रोध कभी भी अनर्थ की सृष्टि कर सकता था। फिर वह उसे छोड़कर गई भी तो उसे कैसा लगेगा। इधर उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था, कानों से भी कुछ ऊंचा सुनने लगी थी। रक्तचाप कभी कभी भयावह रूप से बड़ कनपटी पर हथौड़ियां बरसाने लगा था। मधुमेह की रोगिणी तो वर्षों से ही थी। कभी परहेज करती और कभी जीवा को पूरी छूट दे देती। हर डायबिटिक की भांति वह चाय में चीनी नहीं लेती थी, पर कभी प्रसाद और कभी भोज सहभोज में चीनी की प्रचुर मात्रा उदरस्त कर लेती। कई बार सपने में एक ही सर्पिल अंधेरी पगडंडी पर अपने को चढ़ते देखती। दूर कहीं पति का विस्मृत कंठस्वर उसे बुला रहा था, सावित्री चलो, अब बहुत देख चुकी। एक दिन तो उसने सावित्री की हाक सुनकर हामी भी भर दी और उसी क्षण चौंक कर जाग गई थी। उसकी सास कहती थी कि कोई मृत व्यक्ति सपने में पुकारे हाँ कर दो तो समझ लो मौत के कंधे पर हाथ धर दिया। तब क्या सचमुच ही मौत ने उसके कंधे पर हाथ धर दिया था? उसी दिन उसने चुपचाप अपने पति के मित्र जस्टिस शुक्ला को बुला भेजा। गंगा उस दिन कहीं क्रिकेट मैच खेलने दिन भर के लिए बाहर गया था। क्या बात है भाभी, क्यों बुलाया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक हूँ, पर आपको मैंने अपना बिल बनाने के लिए कष्ट दिया है। कभी कुछ हो गया तो वह बेचारा बेमौत मरेगा। कौन? गंगा, आप तो जानते हैं उसके दोनों भाई उसे फूटी आंख नहीं देख सकते। जाने से पहले उसके लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ। उसी दिन उसने अपनी उस विचित्र वसीयत से दिन रात के सांसारिक प्रपंचों से परिचित उस न्यायाधीश को चौंका दिया। पूरा मकान और संपत्ति का आधा भाग उसने गंगा के नाम कर दिया। तो जस्टिस शुक्ला ने उसकी कलम थाम ली। दस्तखत करने से पहले आज रात अच्छी तरह सोच लीजिए भाभी, अपने सगे बेटों को आप पति की संपत्ति का बहुत छोटा हिस्सा दे रही हैं। पिता की संपत्ति पर पुत्रों का ही अधिकार होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे अब यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। उन्होंने वहीं की सिटीजनशिप भी ले ली है, मकान बनवा लिए हैं, गाड़ियाँ खरीद ली हैं। इसका कौन है? और फिर यह वसीयत तो मैं आपको सौंप रही हूँ। मेरा न्याय है या अन्याय, इसका फैसला करना मरने के बाद जो ऊपर की अदालत करेगी, वह कभी मेरी मुश्किल नहीं बांधेगी। लिफाफा सील करके उसने उन्हें सौंप दिया था।
आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी इसके बारे में किसी से कुछ ना कहें। ठीक 10वें दिन ही फिर अचानक सावित्री बीमार पड़ गई थी। उसकी बीमारी को देखकर लगा था वह अब कभी घर नहीं लौट पाएगी। नित्य की ही भांति खाकर दोपहर में सोई और सोती ही रह गई। उस दिन भाग्य से गंगाधर घर ना था। अम्मा तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी। अम्मा उठोगी नहीं? बड़े अधैर्य से उसने कहा। उसे बड़ी भूख लगी थी। उस भंडार की चाबी अम्मा के पास थी, जहाँ उसे अपने उस चटोरे बेटे के लिए लड्डू मठरी कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। अचानक वह ठिठक कर रह गया। यह तो गहरी नींद में नहीं थी। अम्मा का मुंह न जाने कैसा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था। उसने माथा छुआ तो बर्फ सा ठंडा था। अम्मा! उसका गला रूंध गया। अब क्या होगा? फिर उसने पलंग से नीचे लटके अम्मा के अवश हाथ को पकड़कर ऊपर धरा। फिर सोचने लगा, एम्बुलेंस बुलाने में विलंब होगा। ऐसी अवस्था में वह माँ को एक पल भी अकेले नहीं छोड़ सकता था। सुंदरिया 10 बजे से पहले नहीं आती थी। एक झटके में उसने फिर सावित्री की दुबली पतली देह को कंधे पर डाला और द्वार पर ताला डाले बिना, किसी से कुछ कहे बिना अस्पताल की ओर चल दिया। रास्ते में ही मित्रों की टोली जुट गई और सावित्री हाथ के हाथ प्रसाद सी बढ़ती पल भर में अस्पताल पहुंचा दी गई। उसके पहुंचते ही वहां पास पड़ोसी भी जुट गए थे। डॉक्टर ने कहा, थ्रोम्बोसिस है, बचना कठिन है, पर प्राण अभी है। उसके नाते रिश्तेदारों को खबर कर दीजिए। पीली कोठी की मुंहफट ताई बोली, इस बेचारी का रिश्तेदार तो उसके सिराने ही खड़ा है। सगे बेटे ने तो कब से बेचारी की को दूध की मक्खी से निकाल फेंका, पर उसी दिन उन्हें केबल कर दिया। उत्तर आया, अम्मा की पूरी देखभाल की जाए। हम दोनों भाई अभी आने में असमर्थ है, रुपया भेज रहे हैं। दोनों भाई नहीं आ सकते थे, पर उनकी बहुएं और खबीस से बेटे, क्या कोई भी नहीं आ सकता था अम्मा को देखने? दांत पीसकर अम्मा के पास गंगा ने केबल फाड़ कर फेंक दिया। पर बाहर एक गंगा, इस लोक में तो हवा को भी लड़कर हराता रहा, पर लोक के यमदूतों को भी भटकने नहीं दिया। बुढ़िया के पास से लौटा ही दिया। पूरे 15 दिन में सावित्री पूर्ण चेतनावस्था में पलटी। गंगा उसकी ओर पीठ किए मौसमी का रस निकाल रहा था। गंगा, उसने क्षीण स्वर में पुकारा। गंगा चौंक कर पलटा और उसकी छाती पर सिर रखकर बच्चे सा सिसकने लगा। उसके आंसुओं से सावित्री की छाती भीग गई। अम्मा, अब तू नहीं मरेगी। डॉक्टर ने कहा था, एक बार तुम्हारी अम्मा आंखें खोलकर तुम्हें पहचान कर पुकार ले तो समझ लेना बच गई। महीने भर बाद सावित्री घर आ गई। एक सामान्य सी लंगड़ाहट और होठों की तिर्यक रुझान के अतिरिक्त वह भयानक झटका अन्य कोई दुर्चिन्ह नहीं छोड़ गया, किंतु हृदय के एक रिश्ते नासूर को जैसे किसी ने बड़ी गहराई तक फिर कुरेद दिया। उसने सुन लिया था कि उसकी शोचनीय अवस्था का केवल पाकर भी उसके दोनों बेटों ने अपने व्यस्त जीवन की दरखास्त देकर अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। क्या उनका काम मृत्यु शैया पर पड़ी माँ से भी अधिक महत्वपूर्ण था? गंगा, एक दिन उसने बगल में लेटे गंगा के सिर के बड़े दिलार से सहलाकर पूछा, घर में तो कुल 200 ही रुपये थे, तूने अस्पताल की दवाओं का खर्चा कैसे उठाया? तू सब जानती है अम्मा, फिर भी अनजान क्यों बनती है? इस शहर का कौन सा ऐसा दुकानदार है जो तेरे बेटे को दवा के दाम ना दे सकेगा? उसने बड़े लाड़ से सावित्री के गले में दोनों हाथ डाल दिए। छी, यह तूने ठीक नहीं किया गंगा। कल ही उन सब का हिसाब किताब चुकता कर देना। कहते हैं बिना पैसे की दवा असर नहीं करती। अच्छा, देखा जाएगा। अभी बकबक मत कर, सो जा चुपचाप। उस बीमारी के बाद दोनों माँ बेटों में एक ऐसी अंतरंगता आ गई थी जो मादा कंगारू और उसकी चमड़ी से सटे थैले में बंद कंगारू शिशु में आ जाती है, जो बंदरिया और उसकी छाती में चिपके छौने में आ जाती है। वही से नहीं सावित्री को भी उकसाने लगा। उसे लगा, चलती विरिया जो यह पराई संतान का अपूर्व सर्वस्व त्यागी प्रेम उसे मिला है, उसे किसी की नज़र न लग जाए। ऐसा ना हो भगवान की उसके बुढ़ापे का यह अविश्वसनीय अवलंबी कोई उससे छीन ले। संसार का बड़े से बड़ा सुख भी एक दिन अभिशाप बन जाता है। यही तो वह सुनती आई है। उधर विदेश में गेटवेल कार्डों का तांता सा लग गया। सब कुछ आया, कहीं चॉकलेट, मेवे, रेशमी चादरें, जूस निकालने की अत्याधुनिक उपकरण, स्वयं रक्तचाप नापने की अनोखी मशीन, किंतु उन्हें भेजने वाले नहीं आए। गंगा, एक दिन उसने कहा, बेटा सब तीर्थ तो मैं कर चुकी, पर एक बार फिर तिरुपति और जाना चाहती हूँ। क्यों, अब क्या मांगना रह गया है? गंगा ने पूछा। यही मांगना है बेटा कि हे वेंकटेश्वर, मेरे इस तीसरे बेटे को सदा अहंकार, लोभ, मोह से मुक्त रखना। यह सच्चा बने, ईमानदार रहे, पैसे को ठीकरा समझे। धन का लोभ ही मनुष्य को गिराता है बेटा, मैं ये सब देख चुकी हूँ। बस, जब से बीमार पड़ी हूँ देख रहा हूँ, तब से बहुत भाषण देने लगी, तुझे नहीं कहीं जाना। पर सावित्री को भी एक प्रकार की जिद हो गई थी। रुक को उसे देखने आई तो उसने अपनी वही जिद दोहराई। क्या बात करती हो जीजी,
अभी तो मौत के मुंह से निकल कर आई हो। गंगा भी तो बच्चा है, तुम्हें कैसे संभाल पाएगा? कहीं कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, प्लेन से जाएंगे, तू भी चलना। मैं चलूँ? बहू मेरी टांगे तोड़ कर रख देगी। मैं क्या तुम्हारी तरह भाग्यवान हूँ जीजी? एक लंबी सांस खींचकर वह बोली, तुम तो जानती ही हो, अब बूढ़ी उम्र में मेरा तोता राम 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 पढ़ रहा है, पीएचडी कर रही है बहू, सो बच्चों को पकाओ और खिलाओ, उस पर ना कहीं जाओ, ना उठो बैठो, ना जोर से बोलो, ना ठठाकर हंसो, उस पर धेले धेले के लिए हाथ फैलाओ। यहाँ रेल के टिकट मांगने की हिम्मत नहीं होती और तुम प्लेन की बात करती हो? अरे कौन कहता है तू टिकट ले, मैं दूंगी ना तेरा टिकट। सावित्री ने कहा तो एक पल को रुक्को की आंखें दब से चमकी, फिर उसी क्षण निष्प्रभ हो गई। नहीं जीजी, यह भी ठीक नहीं लगता, बेटा है बहू है, उनके रहते तुमसे पैसा लूंगी तो कैसा लगेगा? जल में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकती। तुमने तो पुण्य किए हैं जीजी, जो गर्भ में ना रखते पर भी श्रवण कुमार मिला है। और फिर सचमुच ही वह श्रवण कुमार दुर्बल जननी के कांवर को कंधे पर लाद उसे तिरुपति के दर्शन करा लाया था। वरदाई उस उदार देवता ने सावित्री के नतमस्तक पर अपना अदृश्य हस्त रखा, शायद कह दिया था तथास्तु। अम्मा, मैं तुझे किस स्टेशन पर मिला था? अचानक अभागे ने ट्रेन से ही यह प्रश्न पूछकर सावित्री के हृदय में बींधे कंटक को फिर कुनमुना किया। क्या यही प्रश्न पूछने की यह जिद कर उसे लौटती बार ट्रेन से ले आया था? कोई स्टेशन नहीं था। बैजवाड़ा से कुछ आगे मैं बाथरूम गई, तभी शायद कोई पहले से ताक में बैठा था और मौका पाते ही तुझे बर्थ पर लिटा गया। बैजवाड़ा आया और वह खिड़की से मुंह सटाकर बैठ गया। ना जाने कब तक वह भागते वन वनांतर घर छोटे छोटे स्टेशन देखता रहा, जैसे किसी महाअरण्य में खो गए अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। सहसा वह यह स्वयं ही अपनी अकृतज्ञता पर लज्जित हो उठा। जिसने उसे जीवन दान दिया, जिसने कभी एक पल को भी उसे यह नहीं लगने दिया था कि वह अनाथ है, आज उसी की उपस्थिति में वह अपनी उस हृदयहीन निष्ठुर जननी के लिए बेचैन हो रहा है, जो रेल के डिब्बे में उसे असहाय छोड़ गई थी। घर लौटते ही पड़ोसी सावित्री से मिलने आए, उसे देखकर अवाक रह गए। क्या यह तीर्थ जल की महिमा थी? लगता था तीर्थ स्थान की पावन रेणु ने सावित्री के पूर्ण रूप से स्वस्थ कर उसके 10 वर्ष घटा दिए थे। ना अब पैर में लचक ही रह गई थी और ना वाणी में अटपटापन। नित्य की भांति वह गंगा स्नान को जाने लगी, घंटों पूजा पाठ करने लगी और यही नहीं, हाथ में झोला लटकाकर हाट बाजार भी जाने लगी। मुंह लगे तीसरे बेटे की हर फरमाइश फिर हंस हंस कर पूरी करने लगी। कभी गाजर का हलवा, कभी समोसा, कभी रबड़ी। गंगा की मित्र मंडली फिर नीम तले चबूतरे पर जमने लगी। एक प्रकार से निश्चिंत हो गया। अब उसकी माँ को संसार का कोई भी शक्ति उससे विलग नहीं कर सकती। पर बेचारा नहीं जानता था कि हर बुझने वाले दिए की लौ अवसन होने से पहले ठीक ऐसी ही दमकती है। उस दिन पूजा करते करते सावित्री देव मूर्ति के सम्मुख दंडवत की मुद्रा में झुकी और अनंत दंडवत बन गया। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला टूट पड़ा। लोग कहने लगे साक्षात देवी का अंश था। इसी से विमान सीधे वैकुंठ उठा ले गया। घर का आंगन ठसाठस भर गया। बहू बेटियां अवश्य चरणों की धूल लेने दुर्लभ देव मूर्ति के दर्शनों को चली आ रही थी। जिसे देखो सिसक रहा था। कौन नहीं जानता था कि अन्य अनामुकुल गोत्र के उद्यत गंगाधर के कारण ही उसके सगे बेटों ने रूठ कर उससे मुंह मोड़ लिया है। पराई संतान को भी जो सगी संतान सा पाल सके, समझो वही हुआ संत। सावित्री के पुरोहित दयाराम जी ने कहा, पर भाई क्रियाक्रम कौन करेगा? बेटे तो इतनी दूर से आ नहीं पाएंगे, गर्मी के दिन है, बर्फ की सिल्ली पर दे धरी रहे तब भी खराब हो जाएगी। गंगा ने चौंक कर धरा पर धरी सावित्री के निर्जीव देह को देखा। उसे लगा वह मृत्यु नहीं। विषाद की कालीमा कभी भी उस नश्वर देह को विकृत नहीं कर पाएगी, भले ही 4 दिन तक वैसी ही पड़ी रहे। उस देह में विजय का उल्लास है और विजय पाप के ऊपर पुण्य का, अन्याय के ऊपर न्याय का उल्लास है। आकस्मिक आघात से उसे पंगु और मूक बना दिया था। वह चित्रांकित सा माँ के सिरहाने खड़ा था और अपनी माँ को निहार रहा था। क्यों, यह भी कोई पूछने की बात है दयाराम जी? जस्टिस शुक्ला ने कहा। गंगा करेगा क्रियाक्रम? उसे तो उन्होंने कानूनी लिखत कर गोद लिया है, मेरे पास प्रमाण है। और वही हुआ। जो गंगा नित्य कलफ किए मलमली कुर्तों की छटा बिखेरता दिगंधत को अपनी सुवास से भ्रमित करता घूमता था, वही गंगा कोरी मार्किनी धोती घुटनों तक समेट नंगे बदन इस जननी की अर्थी को कंधा लगाए आगे आगे चल रहा था, जिसने उसे गर्भ में न रखकर भी जन्म दिया था। शव यात्रा क्या थी? जैसे किसी लोकप्रिय
नेता का धूमधाम से निकल रहा जनाजा था। फूल मालाओं के अंबार से ढकी देह पर बेशकीमती दुशाला पड़ा था। लग रहा था शहर भर के युवा किशोर वहां आकर बिछ गए, और बिछते भी क्यों नहीं। गंगाधर था उनके दल का एक छत्र सम्राट, आज वही मातृहीन हुआ। फिर गंगा ने वह सब किया जो शायद सावित्री के सगे बेटे भी नहीं कर पाते। सावित्री के दोनों बेटों को खबर कर दी गई थी। जिन पुत्रों ने उसकी घातक बीमारी की सूचना पाकर भी आने में असमर्थता व्यक्त की थी, वे उसकी मृत्यु का समाचार पाते ही 10वें दिन उपस्थित हो गए। दोनों बहुओं को पता था कि अम्मा का बैंक बैलेंस कुछ कम नहीं है। उस पर उतनी बड़ी कोठी, बाग बगीचा, गांव की जमीन और सबसे बड़ा आकर्षक हाथी दांत का वह कलमदान, जिसमें दूरदर्शी सास के कुछ दर्शनीय भारी गहने अपने उस तीसरे बेटे की बहू के लिए ही शायद उनसे छिपा कर रख लिए थे। एक अकेली ग्वालियरी ठुस्सी ही कम से कम 10 तोले की होगी, और वे भारी बनारसी जड़ाऊ कंगन। हवाई यात्रा में ही दोनों ने बड़ी समझदारी से दोनों गहनों का बंटवारा ही कर लिया था। बड़ी ठुस्सी लेगी और छोटी कंगन। बड़ी धूम गरज से 13वीं का आयोजन किया गया। पूरी, कचौड़ी, सब्जी, दही, गलका, 5-6 तरह की मिठाइयाँ, खीर आदि शय्यादान की संपूर्ण व्यवस्था चतुर पुत्र वधुएं विदेश से करके लाई थी। इंटरनेशनल क्विल्ट, फैदर का तकिया, पलंगपोश, फरों की चप्पलें, लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा जिसके माथे पर विदेशी ठप्पे की मोहर लगी थी, और सोना एकदम 24 कैरेट का खरा सोना है। सावित्री के दोनों बेटे बहुएं उसके भोजन थाल को सजाने में ऐसे जुटे थे जैसे वह जीवित ही हो और अभी अभी हाथ धोकर जीमने चली आ रही हो। जिन बहुओं ने सास के जीवन काल में उसे कभी परसी थाली भी खिसका कर नहीं दी थी, वे एक एक कटोरी को यतन से आंचल से पहुंच रही थी। अरे भाई, ठीक से देख लेना, कोई भी बिना खाए ना जाने पाए। अनिरुद्ध बार बार नौकरों को हिदायत दे रहा था। सब खाना खाकर महातृप्ति की डकार लेकर जा चुके थे। आंगन में अभी भी पूरी पकवानों की सुगंध, अगरबत्ती की अवसन सुगंधित धूर्म रेखा सी मंडरा रही थी। बड़ी बहू और छोटी बहू ने शायद आवश्यकता से अधिक पूरी कचौड़ियाँ ठूस ली थी। दोनों बकरी सी खाकर अलसाए अजगर सी पलंगों पर लौट रही थी। एक तो बरसों बाद सुस्वादु भारतीय खाना खाने को मिला था। उस पर अनायास ही मिलने वाले वैभव की संभावना ने भूख कुछ और खोल दी थी। सावित्री की बड़ी सी रंगीन तस्वीर पर गेंदे गुलाब का मोटा सा हार चढ़ा था और घृत ज्योति जल रही थी। आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक से निपट गया, अनिरुद्ध किसी से कह रहा था। अम्मा आज जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी। उसे ऐसे ही सबको खिलाना पिलाना अच्छा लगता था, पर अम्मा क्या कभी इस मृत भोज से खुशी हो सकती थी? सब तो खा चुके थे, पर जिसे वह हमेशा सबसे पहले खिलाती थी वह तो अब तक भूखा था। उसके अभागे उस तीसरे बेटे की क्या किसी को याद थी, जो तिरस्कृत दुरदुराए गए सड़क के कुत्ते सा ही घर के सबसे निर्भीत कोने में चुपचाप खड़ा उस दयाहीन भीड़ को देख रहा था। जब वे दोनों भाई और भाभियां आई थी, उसे दूध की मक्खी सा ही निकालकर अलग फेंक दिया था। यहाँ तक कि नित्य की स्नेही रुक्को मौसी भी बंदी सा हाथ बांधे विदेश से आए अपने भतीजों के पीछे पीछे घूम रही थी। और दिन तो सुंदरिया उसके कमरे में थाली परस कर रख जाती थी, आज वह भी घर के लिए परोसने बटोरने के चक्कर में भूल गई थी। वह कितना अनाथ है, कितना अकेला, यह उसे पहली बार अनुभव हुआ। द्वार पर अम्मा के परलोक का पथ प्रकाशित करने के लिए एक बड़ा सा दिया जल रहा था। दूसरा दिया जल रहा था बाहर पीपल के नीचे। वह धीरे धीरे जाकर वहीं खड़ा हो गया। निश्चय ही प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच रहा था। यदि पहुंचता और मार्ग पहचान कर अम्मा यहाँ आ पाती तो यह अन्याय होने देती। सहसा उसे लगा एक धूमिल सी आकृति वहां चुपचाप आकर खड़ी हो गई, उसे एकटक देख रही। आंखों में वही वात्सल्य है, वैसे ही करना। वह थर थर कांप उठा। गंगा, कुछ खाया रे? तब क्या उसके कान भी उससे छलना कर रहे थे? कैसे हो सकता है? एकाएक दीवान खाने से आता एक कठोर स्वर सुनकर चौंका। बड़े भैया ही तो चीख रहे थे। वह धीरे धीरे चलकर पर्दे की ओट में खड़ा हो गया। जस्टिस अंकल, पंडित जी, रुको मौसी, दोनों भाभी भाभियां चुपचाप बैठे थे। बड़े भैया फिर गरजे, यह कैसा बिल है? ट्रेन में मिला किसी का कलंक हमारे माँ बाप दादाओं की संपत्ति का वारिस कैसे बन सकता है? छोटे भैया का चेहरा तमतमा रहा था। अब समझ आया क्यों उसने अम्मा की ऐसी सेवा की। और क्या? बड़ी भाभी बोली। अम्मा को सेवा से खुश करा लिया, हम भी अदालत से फैसला करा के रहेंगे। एक क्षण में गंगा के शरीर का समस्त रक्त आंखों में उतर आया। वह अम्मा की निरीह आंखों की स्मृति को भूल गया।
चिता की धधकती लपटों को भूल गया, जिनके साथ उसके जीवन का सर्वस्व भस्मीभूत हो गया था। वह एक बार फिर राजा भैया बन गया, जिसने माँ को अपमानित करने वाले खटिक की हड्डियां पसलियां चरमरा दी थी। राजा भैया, जिसे न पुलिस का भय था न अपने प्राणों का, वह तेजी से आकर उनके बीच खड़ा हो गया। चक्रव्यूह में घिरे उस अभिमन्यु के मासूम चेहरे पर न भय की रेखा थी, न परिताप की। माँ का तिरुपति से मांगा गया वरदान की देवी छत्र सा ठीक उसके माथे पर आकर खुल गया। हे वेंकटेश्वर, मेरे इस बेटे को अहंकार लोभ मोह से मुक्त रखना। यह पैसे को ठीकरा समझे। तथास्तु। किसी अदृश्य देवता का अभयदान ही उसे क्या उस क्षण निर्भीक बना गया। आप लोगों को अदालत नहीं जाना होगा। और फिर वह अमल की ओर बढ़ा। अमल के हाथ में माँ की वसीयत भी उसके देह के साथ थर थर कांप उठी। उसने सुना था छोकरा जेब में रामपुरी चाकू लिए घूमता है। आक्रामक ढंग से दांत पिसता गंगा उससे सटकर खड़ा हुआ तो उसने डरकर आंखें मूंद ली। उसके इस अप्रत्याशित आगमन से इष्ट मित्रों की वह भीड़ बुरी तरह आतंकित होकर सन बैठी रह गई, जिसे उस आयोजन में एक बार भी उसकी याद नहीं आई थी। गंगाधर ने भाई के हाथ से वसीयत छीनी और फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर पास खड़े दोनों भाई के मुंह पर फेंक दी। मुझे पता भी नहीं था कि अम्मा यह सब देगी। अगर पता होता तो मैं कभी नहीं करने देता उसे। और कान खोल कर सुन लो भाभी। इस बार वह भय विस्फित दृष्टि से देख रही बड़ी भाभी की ओर बढ़ा। मैंने पैसे के लिए अम्मा की सेवा नहीं की। सेवा इसलिए की क्योंकि वह मेरी माँ थी और हमेशा रहेगी। लानत है तुम पर और तुम्हारी नीयत पर और तुम्हारे टुच्चेपन पर। फिर घृणा से उनकी ओर थूक कर एक पल को वह अग्निगर्भा दृष्टि से उन्हें देखता रहा। फिर 18 वर्ष पूर्व जिस तेजी से अचानक सावित्री का वह तीसरा बेटा उस कोठी में आया था, उसी तेजी से तीर सा बाहर निकल गया।